1993 की बात है। डीजीपी के केबिन में एसएस लॉर्ड सब इंस्पेक्टर खड़े हुए थे। दोस्तों यह घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर की है। वहाँ डीजीपी कहते हैं कानपुर के आईजी आपकी काफ़ी तारीफ कर रहे थे। तो एसएस लॉर्ड हंसने लगते हैं और दोस्तों एसएस लॉर्ड कहते हैं डीजीपी साहब से कि आप सब पूछिए लेकिन उनके बारे में कुछ मत कहिए। अब दोस्तों यह कहते हुए मुस्कुराने लगते हैं, पर जब डीजीपी साहब कहते हैं कि आप बताइए तो सही बात क्या थी, तो जब एसएस लॉर्ड ने बताया डीजीपी को तो डीजीपी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। आखिर क्या थी वह कहानी, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो के अंत में मैं आपके नाम भी लूँगा और आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें और कहानी के बारे में अपनी राय दिया करें कि ऐसा होना ठीक था या गलत था, किसने सही किया किसने गलत किया, यह ज़रूर बताया करें। आपके बताने से हमें दिशा मिलती है। दिशा और दशा दोनों ठीक होनी चाहिए, तभी अच्छी खबर मिलती है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। एसएस लॉर्ड जो कि इंस्पेक्टर के पद पर हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर में मंडी में एक हाजी रहमान रहा करता है जो कि गुंडा टाइप का है और वह लोगों से, जो दुकान वाले हैं उनसे हफ्ता लिया करता। हफ्ता मांगता है वह 50 रुपये। दोस्तों उसके सर पर बड़े लोगों का हाथ है, इसलिए कोई भी पुलिस डिपार्टमेंट का व्यक्ति उसको पकड़ने के लिए आज तक नहीं गया। सबको उससे डर लगता है। दोस्तों अब यहाँ पर क्या होता है, कोई भी उसको हाथ नहीं लगाता, ना ही उसके काम में हाथ डालता है। तो एसएस लॉर्ड साहब होते हैं, उन्होंने प्लानिंग की उसको पकड़ने की, लेकिन वह पकड़ में आता नहीं है, भाग जाया करता है। तो एसएस लॉर्ड साहब प्लानिंग करते हैं, भेष बदलते हैं और भेष बदलकर मंडी में चले जाते हैं और वहाँ जाकर वह काम करने की सोचते हैं कि मुझे यहाँ पर कोई दुकान लगानी है या ठेला लगाना है। तो इसके लिए उसको बात करनी थी उसी हाजी रहमान से। हाजी रहमान से कहते हैं मैं यहाँ पर क्या काम करूँ। तो हाजी रहमान कहता है जो गुंडा था कि आप कुछ भी काम करो यहाँ पर, लेकिन आपको काम करने के बदले हर रोज़ 50 रुपये मुझे देने होंगे। दोस्तों उस दौर के 50 रुपये आज के दौर के तकरीबन 1500 रुपये हो जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही वह कह रहा था, बात कर रहा था, दोस्तों एसएस लॉर्ड तुरंत एकदम से एक्शन में आ जाते हैं और उसको घसीटते हुए उसको हवालात में ले आते हैं। थाने लाकर उसको लॉकअप में बंद कर दिया जाता है। लेकिन इतने में ही एसएस लॉर्ड के पास कानपुर के आईजी का फ़ोन आ जाता है और फ़ोन आता है तो वह तुरंत कहते हैं कि तुम किसको पकड़ लाए और इसको क्यों उठा कर लाए हो, उसे छोड़ दो। दोस्तों यह बात सुनते एसएस लॉर्ड को बड़ा बुरा लगता है कि मैंने इतनी मेहनत से पकड़ा है और फिर आईजी साहब कह रहे हैं इसको छोड़ दो। लेकिन अगले ही क्षण एसएस लॉर्ड साहब आईजी साहब से कहते हैं कि इसने कहा है कि इसने आपके घर पर भी शादी के फंक्शन में कुछ सब्जियां और फल पहुंचाई हैं। अब यह बात जैसे ही आईजी साहब सुनते हैं तो उनको लगता है कि यार ये तो पोल पट्टी खुलने वाली है। उसके बाद आईजी साहब कहते हैं ठीक है, जो तुम करो वो करो, मत छोड़ो, इसको डाल दो जेल के अंदर। उसको जेल में डाल दिया जाता है। अब कुछ दिन के बाद कानपुर के एक बड़े होटल मालिक के यहाँ पर चोरी हो जाती है घर के अंदर से। तकरीबन 2.5 लाख रुपये और कुछ गहने घर से चोरी होते हैं। उस दौर के अंदर यह बहुत बड़ी रकम थी। अब जब चोरी हो जाती है तो पूरा हंगामा हो जाता है। पुलिस के पास कंप्लेंट दर्ज करवाई जाती है। पहले तो वह पुलिस के पास कंप्लेंट दर्ज नहीं करवाता है होटल मालिक, लेकिन जब पुलिस वाले ज़बरदस्ती करते हैं कि आप कंप्लेंट दर्ज करवाओगे तभी तो जाकर कार्रवाई होगी, तो होटल मालिक कंप्लेंट दर्ज करवा देता है। कंप्लेंट दर्ज होने के बाद बंगले पर पूछताछ करने के लिए एसएस लॉर्ड साहब पहुंच जाते हैं और जैसे ही वह बंगले के अंदर पहुंचते हैं तो सीढ़ियों से उतरती हुई उस होटल मालिक की पत्नी उसको नज़र आ जाती है और उस पत्नी को देख करके एसएस लॉर्ड साहब बिल्कुल ही कहते हैं होश गंवा बैठते हैं, क्योंकि वह सुंदर ही इतनी थी वह औरत। अब दोस्तों सुंदर तो थी, लेकिन एसएस लॉर्ड साहब को तो काम करना था। वह वहाँ पर जांच पड़ताल करने लगते हैं। यहाँ पर पता यही चला था कि जो घर का नौकर है वही घर के गहने जेवरात और 2-2.5 लाख रुपए लेकर फरार हुआ है। पूछताछ करने के बाद एसएस लॉर्ड वहाँ पर लगे हुए थे। 1-2 दिन के बाद अब जैसे एसएस लॉर्ड काम में लगे हुए थे तो उनके पास फ़ोन आता है और फ़ोन भी आता है आईजी का। आईजी उनसे कहते हैं कि आप यहाँ पर आओ। तो जैसे एसएस लॉर्ड थाने में जाते हैं, आईजी के पास जाते हैं, तो वहाँ पर वही महिला बैठी हुई थी जो होटल मालिक की पत्नी थी। जाकर के वह एकदम से उसे देखते हैं कि यह तो यहाँ पर बैठी हुई है। आईजी साहब उस महिला के सामने सेकी बताते हुए कहते हैं कि इस केस को जल्दी से सुलझाओ, जल्दी से पकड़ो, वह नौकर कौन है, कहाँ का है, क्या है, सारा कुछ जल्दी सुलझाओ। और दोस्तों जो एसएस लॉर्ड साहब होते हैं उनको सख्त आदेश मिल चुके थे, तो वह केस की पैरवी करने लगते हैं और जैसे तैसे वह अब उस नौकर को पकड़ लेते हैं। दोस्तों नौकर को जैसे पकड़ लिया जाता है तो उससे पूछा जाता है तुमने यह चोरी क्यों की।
तो नौकर जो बताता है उसको सुनकर एसएस लॉर्ड साहब भी थोड़े से सत्ते में आ जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, नौकर कहता है कि मेरी मालकिन मुझे ज़बरदस्ती कमरे में ले जाया करती और मेरे साथ वो सब कुछ किया करती जो नहीं होना चाहिए था, तरह तरह से वह संबंध बनाती। अब दोस्तों इस तरह से पहले पहले मुझे बुरा लगता है कि मैं आखिर कर क्या रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे अब उस नौकर को मज़ा आने लगा था। मालकिन उसको पैसे वगैरह भी दे दिया करती और वहीं पर रखा करती है। तो जैसे धीरे धीरे समय गुजरता है तो नौकर को भी मालकिन से प्यार हो जाता है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर कहता है कि हमारी कहानी में विलन आ गया था, जो नौकर वह कहता है। अब एसएस लॉर्ड साहब पूछते हैं कि विलन कौन था, तो वह बताता है कि सज़ा उनको भी मिलनी चाहिए जो विलन थे, और विलन थे आईजी साहब। आईजी साहब भी हमारी मालकिन के पास आने लगे और उसके साथ वो सब करने लगे जो मैं किया करता हूँ, तो मुझे वह बहुत बुरे लगते हैं और वह विलन थे हमारे बीच में। इसलिए मैंने सोचा कि अब यहाँ से भागना ही ठीक होगा, क्योंकि उसका नंबर तो आता ही नहीं था। अब वह चोरी करके घर से फरार हो जाता है। अब यह बात एसएस लॉर्ड के सामने आती है तो वह भी बड़ा अचंभे में आ जाता है कि ऐसा काम हो रहा है, देखो किसी को पता भी नहीं था। लेकिन अब नौकर को लेकर के एसएस लॉर्ड आईजी के ऑफिस पहुंचते हैं। वहां पर आईजी साहब का बेटा बैठा हुआ था, तो एसएस लॉर्ड कहते हैं कि आप पहले अपने बेटे को बाहर भेजो, कुछ बात ही ऐसी है। और जो आईजी साहब होते हैं अपने बेटे को बाहर भेज देते हैं और वहां जाकर नौकर को आईजी के सामने पेश कर दिया जाता है। और नौकर सारी बात बताता है, कहता है कि आईजी साहब मेरी मालकिन के साथ इनका अफेयर है और यह मेरा नंबर तो आने ही नहीं देते थे, और इसलिए मैं वहाँ से चोरी करके भाग गया कि मैं अब कहीं और देख लूँगा। दोस्तों यह बात सुनते ही आईजी साहब पसीना पसीना हो जाते हैं, जिन्होंने अभी 1-2 दिन पहले ये कहा था एसएस लॉर्ड से कि इस केस को जल्दी से जल्दी निपटाओ, जल्दी से जल्दी सुलझाओ, उस नौकर को पकड़ो, उसको हवालात में डालो। लेकिन अब आईजी साहब कहते हैं, जैसे उनके पसीने छूट जाते हैं, अपनी ही सच्चाई खुलने वाली होती है, अरे इस केस को बंद करो, कैसे भी हो, कुछ भी हो, इस केस को बंद करो, इस बात को यहीं रपा दपा करो। दोस्तों यह बात सुनते ही एसएस लॉर्ड साहब हंसने लगते हैं। पर दोस्तों उस दौर में इतना ज़्यादा वो नहीं था और इस केस को बंद कर दिया जाता है। पर यह बात फैल चुकी थी, गुपचुप तरीके से पूरे सब स्टाफ में और पुलिस डिपार्टमेंट में। तो दोस्तों यही बात डीजीपी ने एसएस लॉर्ड से पूछी थी, और जब यह सारी बात एसएस लॉर्ड ने डीजीपी साहब को बताई तो डीजीपी साहब का हंस कर पेट दुखने लगा था दोस्तों, कि ऐसा भी क्या हो गया था आईजी साहब के साथ। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर स्टाफ के अंदर ऐसे ऐसे कांड भी हो जाते हैं, क्योंकि आईजी साहब की सारी पोल पट्टी खुलने वाली थी और खुली गई थी मोस्टली, पीछे तक धीरे धीरे सारे डिपार्टमेंट को पता जो लग गया था। तो ऐसा काम हो जाता है दोस्तों दुनियादारी के अंदर। और ये तो वही कहेंगे कि भाई जो समझदार लोग हैं वो भी जब ऐसा काम करते हैं तो आम जनता ही क्या करेगी। पर ठीक है, जैसा कुछ है, उनका अपना सिस्टम है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों के नाम लेना चाहता हूँ वीडियो के अंत में। सबसे पहले दोस्तों सोनू, जो कि बिहार से हैं, बड़े फ़ैन हैं और दोस्तों को वीडियो को शेयर करते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सोनू भाई साहब जी। बनवारी लाल मीना हैं, रंजीत सिंह श्री गंगानगर से हैं, राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हैं और कहते हैं कि आपकी वीडियो बड़ी गजब की होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राधेश्याम शर्मा जी। अब्दुल रहमान मलिक हैं जो कि वीडियो देखते हैं, और कार्तिक दास आसाम से हैं, सरदार सिंह चौहान नीमच मध्य प्रदेश से हैं, अब्दुल समद अंसारी सीधी मध्य प्रदेश से हैं, और सोनू जो कि मैंने अभी नाम लिया दोबारा आ गया है, और श्रीराम यादव कुसाम्बी गांव कुमरसर से हैं, और ये बता रहे हैं कि 3 दिन से ही हम आपका वीडियो देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। उसके बाद सरदार सिंह चौहान हैं, अब्दुल रहमान मलिक जो कि पाकिस्तान से हैं, और वीरसेन फरीदाबाद से हैं। सुशील चौधरी कहते हैं कि हम आपके वीडियो का इंतज़ार करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सुशील चौधरी जी। उसके बाद संदीप कुमार जो कि हरियाणा के हिसार नरमुंड सुल्तानी गांव से हैं। साबिर अली मौला कलकत्ता से हैं। सुजीत कुमार जो कि हमारे भाई हैं, बहुत सारे कमेंट करते हैं वीडियोज़ में। उसके बाद दागेंद्र हैं, कालूराम छजेरा नीमच नीमका थाना राजस्थान से हैं। संजीव कुमार सलाउद्दीन खान हमारे भाई खुद सपोर्ट करते हैं। रामहरी जाट सवाई माधोपुर से तहसील खडार राजस्थान से हैं। दोस्तों जनरल डमडमनी हमारे बड़े भाई साहब हैं। मानसिंह सोरन जो कि मानसिंह तोबन हैं जी, और बाबूलाल रोहता सुतर से हैं, और राजेंद्र हैं जो कि कहते हैं कि बड़े भाई आप हिम्मत से काम लेते हो, आपके साथ ये घटना हुई है। दोस्तों ये घटना चलो हो गई ठीक है, लेकिन हिम्मत से काम तो लेना ही पड़ता है, वरना ज़िंदगी बहुत लंबी और कठिन हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी जो आपने इस बारे में सोचा। और हमारे खुशदिल खान भाई हैं जो कि तेलंगाना वीरांगल से रहने वाले हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद खुशदिल भाई साहब जी। दोस्तों अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप देखते रहिए हमारे चैनल तिरछी बात को और इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए और कमेंट करते रहिए। आखिरी में मैं सभी के कमेंट पढ़ता हूँ, चाहे कितने भी हो जाए सबके पढ़ता हूँ, हालांकि जवाब ना देता हूँ लेकिन पढ़ता सबके कमेंट्स हूँ। जय हिंद, जय भारत।